हेलो जी, नमस्कार सभी को। राजू लर्न क्लासेस की ओर से हैप्पी 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 दिवाली। अच्छे से दिवाली मनाइएगा, आप लोग पटाखा फोड़िएगा, ठीक है। ध्यान से। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज आप लोग के लिए जो गोधुली जो आप 2025 में एग्जाम देने वाले हिंदी के वर्णिका तो खत्म हो चुकी है, उसे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज आपके अब जो है आप सबों के लिए गोधुली स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि एग्जाम में उतना ही पूछेगा जितना इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है, उससे बाहर नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रश्न के साथ, जो आपके बुक में है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। आखिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा होती क्या है, ठीक है। तो मतलब काम के आधार पर जो है ना, जाति के आधार पर जो है ना काम को बांट दिया गया है, ठीक है। जाति के आधार पर कि आपके पूर्वज ने, आपके बाप दादा ने कौन सा काम किया, वही काम जो है जाति प्रथा के आधार पर आपको भी करना है, ठीक है। ये भीमराव अम्बेडकर जी जो है देखते हुए ये कहानी, ये निबंध जो लिखे, ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, जिनके लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। एग्जाम में पूछेगी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। मृत्यु या निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माँ का नाम भीमा बाई थी, ठीक है। ये लेखक परिचय हो रहा है। परिवार एक दलित पर, इनका जन्म जो हुआ एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। तीन प्रेरक व्यक्ति, इनके जो है जीवन के तीन प्रेरक व्यक्ति जिनसे ये बहुत कुछ सीखे थे, वो थे एक बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इन्हें जो है भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने ही संविधान बनाया है। इनके महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार है, जो एग्जाम में आपके कोई भी एक पूछ देंगे और कहेंगे ये किनकी रचना है। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दी हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लेग्युइस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनमें से कोई एक पूछ के कहेगा कि इनके लेखक कौन है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला है बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाडमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। एग्जाम में पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाड्मय जो है कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में, ठीक। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, ठीक है। यह जो है जब भाषण दिया जा रहा था 1936 में लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में, तो जो है वहां से इस कहानी को निबंध के तौर पे लिया गया है। इस कहानी के हिंदी रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव किए हैं, ठीक है। उच्चतर शिक्षा, भीमराव अंबेडकर जो है वो उच्चतर शिक्षा जो है अमेरिका और लंदन से लिए हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा है। जाति प्रथा मतलब जाति के आधार पर अगर कोई पूजा पाठ करवा रहा है पूर्वजों से, जैसे ब्राह्मण, तो वो पूजा पाठ ही करवाएगा। कोई अगर जूता चप्पल सी रहा है तो वो भी जूता चप्पल ही सिएगा। ऐसा जो है पहले जो है जाति प्रथा के आधार पर होता था, अभी भी बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। जो जाति प्रथा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब बच्चे कुछ करना चाहते हैं, किसी बाप माँ के बच्चे कुछ करना चाहते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो नहीं, तो घर में उन्हें कहना होता है उसके पापा मम्मी का कि नहीं, उसके बाप दादा का कि नहीं, जो मैंने किया वही तुम करो। तो वही जो है एक तरह से जो है जाति प्रथा जो है ये प्रमुख कारण बना हुआ है। जिनका जो हॉबी है वो उसके आधार पर नहीं हो पाता है, ठीक है।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की निबंध है। विधा की जो है यह एक निबंध है। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। जाति प्रथा के कारण ही बेरोजगारी छाया हुआ है। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण जैसा। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था पर संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था पे। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है, मूक नायक जो है एक पत्रिका का नाम है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न पे। ये आपके ऑब्जेक्टिव वन लाइनर खत्म। अब प्रश्न जो बुक में है, जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में। तो पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ठीक है, विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना। तो चलिए आंसर लिखते हैं अपनी भाषा में उत्तर। लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है जाति प्रथा। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है, जातिवाद के यहाँ जो है बोलने वाला बहुत कोई हो गया है। उनका मानना है, भीमराव अंबेडकर का मानना था, ठीक है, उनका मानना है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहाँ पर जो थोड़ी त्रुटि के लिए जो कुछ भी लोग आवाज उठा देते हैं कि नहीं, जो आपकी जाति है, जो आपका काम है, वही आपको काम करना होगा, आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले यही आधारित होता था ना भारत में, कि जो आपके बाप दादा पूर्वज ने किया है वही आपको भी करना होगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में निपुण क्यों ना हो, कुशल क्यों ना हो, लेकिन आपको वही करना है जो आपके बाप दादा ने किया। दूसरा प्रश्न चलते हैं, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा जो है भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? कैसे बनी हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कितना आसान में है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में ही बांध देती है। जाति प्रथा जो है एक पैसे, मतलब जो उनके पापा ने काम किया, जो उनके दादा ने काम किया, वही पैसे जो है बांध देती है। भले ही पैसा जो है अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे क्यों न मर जाए। ठीक है, वही काम करना, अगर वो काम हो या ना हो, उससे कमाई हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप भूखे क्यों ना मर जाए। अर्थात भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जिन्हें उनके पूर्वजों ने नहीं किया। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख मुख्य कारण बनी हुई है। इसलिए जो है भीमराव अम्बेडकर को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मनु या भारतीय संविधान का जनक, उन्होंने बहुत ही कष्ट देखा था। ठीक है, बहुत ही कष्ट झेला था लोगों का, क्योंकि वो एक दलित परिवार में हुए थे, उनके भी साथ वैसा ही किया जाता था व्यवहार। ठीक है, तो उन्होंने निर्णय किया कि ऐसा नहीं हो आगे चल के। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद तब जाके जो है संविधान में सारे चीज ऐसी ऐसी संविधान लिखे, बातें लिखी, जिनसे आप जो है अभी स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य अपने कुशल के अनुसार कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की अगर स्थापना करना है तो लेखक किन चीजों को जो है आवश्यक माना है? तो भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न विशेषताओं को आवश्यक माना है। नंबर 1 से लिखना है, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा भावना की वृद्धि हो। वृद्धि हो। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी रहना चाहिए। सजग, सजग, यहाँ एजग हो गया है, सजग होगा, सजग। ठीक है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे होने चाहिए। सच्चे भारत, सच्चे लोकतंत्र की अगर स्थापना करनी हो तो भीमराव अम्बेडकर का कहना कि दूध पानी के मिश्रण की तरह जो है ना भाईचारे होने चाहिए। लोकतंत्र शासन के एक, यहाँ पर
या पद्धति नहीं पद्धति होगा, ठीक है, पद्धति। यहाँ पे क्या होगा, पढ़ती नहीं, यहाँ पे आपका होगा पद्धति। पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामुदायिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है, अर्थात एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव है, श्रद्धा। चौथा प्रश्न है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? कुशल व्यक्ति मतलब हो गया कि आप किस काम में निपुण है, किस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, किस काम में आपका मन दिल लगता है, तो उसके लिए निर्माण के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो आंसर लिखेंगे, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सके। यदि आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम के लिए आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, निजी क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसके आधार पर आप काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो कुशल व्यक्ति या समाज के लिए जो है ये आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, लेखक के अनुसार जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यदि हम अगर चाह रहे हैं कि नहीं मुझे जो है पढ़ाई करना है, मुझे जो है पढ़ाना है, कोचिंग खोलना है, लेकिन मेरे जो है पूर्वज जो करते आए हैं, जो कार्य करते आए हैं कि नहीं तुम्हें ये बिजनेस करना है या कोई भी धंधा करना है, वो करना है, लेकिन मेरी रुचि किस में है, पढ़ाने पे, तो ठीक है, तो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक का कहना है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा जो आपके आधार रुचि के आधार पर नहीं है। तो श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपनी बपूती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। अभी के समय में यदि आपके पापा कुछ धंधा कोई काम कर रहे हैं, क्या आप वो करेंगे? अगर आपकी रुचि होगी तो आप करेंगे, नहीं रुचि होगी तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ उस क्वेश्चन का। छठा प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ठीक है, जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, कैसे? तो देखिए कैसे। जाति प्रथा के कारण श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। जाति प्रथा के कारण जो है लोग अगर जो काम वो करना चाहते हैं उसका विभाजन हो गया। आपस में ऊंच नीच की भावना भी मौजूद है ही, ऊंच नीच की भावना। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पैसा अपनाना पड़ता है। पुश्तैनी पैसा मतलब जो आपके बाप दादा ने किया वो पुश्तैनी होगी आपकी खानदानी, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है, ठीक है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक होगी ही होगी यदि आप अपने अनिच्छा से काम नहीं करते हैं तो। सातवां प्रश्न है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो उत्तर लिखना है, लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। आठवां प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? लेखक के अनुसार जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन के ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। नौवां प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस जहां काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, इसमें कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? आपको कंप्यूटर चलाने का मन है लेकिन आपको खेत भेज दिया जाएगा तो क्या आप खेत में काम सही से करेंगे? नहीं ना।
अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की क्या प्रमुख आपत्तियां हैं? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां जो चिंतनीय है। नंबर 1 लिखना है, लेखक के दृष्टिकोण से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता, आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है। ठीक है, ये आपका जो है पहला चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये आपकी ऑब्जेक्टिव वन लाइनर मतलब वन लाइनर ऑब्जेक्टिव और जो प्रश्न पूछते हैं बार बार एग्जाम में वो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब जो है एग्जाम से पहले जो है वैसा मॉडल सेट लेकर आऊँगा जिससे कि आप सिर्फ देख के जो है ना एग्जाम में जाएंगे, टिक लगाएंगे, आएंगे और 100 में जो है 90 प्लस आएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस इसको नोट करना है और रिवीजन करना है। ठीक है आसान शब्दों में ये आपके पहले चैप्टर खत्म हो गए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू, पढ़िए मन से। ठीक है, हैप्पी दिवाली आप सभी को। सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर कमेंट जरूर करें बच्चे। ठीक है, कि आपको ये कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दीपावली अच्छे से मनाइए घर में सब परिवारों के बीच। ठीक है, बढ़िया से पटाखा फोड़िए।